जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि महाभारत की वे 5 महिलाएं कौन हैं जिनके साथ घोर अन्याय हुआ था। दोस्तों, महाभारत में आप हजारों महिलाओं के किस्से और कहानियां सुनी होगी, लेकिन ये कहानी और ये जानकारी कुछ रहस्यमयी है। महाभारत में यूँ तो हर महिला के साथ कुछ ना कुछ तो अन्याय हुआ ही है, ये बात आप लोग जानते होंगे। लेकिन 5 ऐसी महिलाएं थी जिनके साथ घोर अन्याय हुआ था, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन वे भी किसी से कम कहाँ, उन्होंने भी अंत में अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़कर अपनी मनमर्जी का मुकाम हासिल किया। तो आइए जानते हैं इन महिलाओं के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इससे भी अच्छी कथा कहानी, अच्छी जानकारी आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अब आइए बिना देरी किए इन 5 महिलाओं की घोर अन्याय के बारे में जानते हैं। पहली स्त्री अम्बा। अम्बालिका और अंबिका ये काशी राज की 3 पुत्रियां थी। विचित्र वीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशी राज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्र वीर्य से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह साल्व राज को चाहती थी। अन्य 2 अम्बालिका और अंबिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ कर दिया गया। बाद में साल्व राज ने अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया, तो अम्बा भीष्म के पास आई, परंतु भीष्म ने भी ठुकरा दिया। फिर यह अम्बा न्याय के लिए परशुराम के पास गई, परंतु परशुराम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि भीष्म उनके शिष्य थे। तब अम्बा ने भगवान शंकर का तप किया और उनसे वरदान मांगा कि भीष्म के वध का कारण वही बने। फिर अम्बा ने अपने प्राण त्याग दिए और वह शिखंडी के रूप में जन्मी। दूसरी स्त्री गंधारी। कहते हैं कि गंधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। धन्य महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गंधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। गंधारी यह नहीं चाहती थी कि, इसलिए उन्होंने भी अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र, शकुनी और दुर्योधन के आगे गंधारी की ईख न चलती थी, वह हमेशा दुखी ही रहती थी। तीसरी महिला है भानुमति, जिनके साथ भी घोर अन्याय हुआ है। भानुमति कामबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मणी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे विवाह करना पड़ा। दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना, कहीं की ईंट कहीं का रोरा, भानुमति ने कुनौवा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफ़ी ताकतवर थी। गंधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार चुके थे। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंग रक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी।
दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन शादी की। चौथी महिला द्रौपदी थी, जिनके साथ भी घोर अन्याय हुआ है। कहते हैं द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे यज्ञिनी कहा जाता है। द्रौपदी को 5 कन्याओं में शामिल किया गया है। पुराण अनुसार 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। द्रौपदी ने कर्ण और दुर्योधन को अपमानित किया था, जिसके बदले में जयद्रथ और दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित किया। लेकिन द्रौपदी की एक सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने 5 पांडवों के साथ विवाह करने को मंजूरी दे दी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद उनका विवाह सिर्फ अर्जुन से ही होता, चाहे परिस्थिति जो भी हो। अगर द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर 5 पांडवों से विवाह करना स्वीकार किया था। यदि द्रौपदी ऐसा नहीं करती तो वह सिर्फ अर्जुन की ही पत्नी होती। यह भी कि यदि वह 5 पांडवों से ही विवाह नहीं करती तो फिर संभवतः वह कर्ण की पत्नी होती। तब महाभारत कुछ और होता। महाभारत के 5वां महिला कुंती है, जिनके साथ भी घोर अन्याय हुआ है। कुंती राजा सूरसेन के घर जन्मी। पृथा को उसके निसंतान चाचा कुंती भोज ने गोद ले लिया था और उसका नाम बदलकर कुंती रख दिया गया। कुंती को यह वरदान था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। अपनी किशोर अवस्था के दौरान वह महर्षि दुर्वासा से प्रभावित हुई और उन्हें एक दिव्य मंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। जिज्ञासावश उसने सूर्य देव का आवाहन करने के लिए मंत्र का उपयोग किया और उसे कर्ण नामक एक पुत्र आशीर्वाद में मिला। चूँकि वह विवाह से पूर्व पैदा हुआ था, कुंती को खुद को अपमान से बचाने के लिए उसे अपने बेटे कर्ण को त्याग करना पड़ा। वयस्क होने के बाद उन्होंने कुरु के राजा पांडु को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन उनका विवाहित जीवन तब परेशान हो गया जब मर्द की राजकुमारी माद्री पांडु की दूसरी पत्नी बन गई। लेकिन गांधारी के बाद कुंती थी जो सबसे सहनशील और शक्तिशाली महिला थी। दोस्तों, अगर आपको यह महाभारत की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।